मेरे बहुत पेशेंट्स ने और दर्शकों ने मेरे से पी शॉट के बारे में सवाल पूछा यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे और क्लिनिक पर आकर भी। क्योंकि मैं रेगुलरली पी शॉट लगाता भी हूँ और यूज़ भी करता हूँ, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाता हूँ और इसके बारे में आप लोगों को समझाता हूँ। क्या है ये पी शॉट? क्या ये कोई ऐसा इंजेक्शन है जो लिंग में एक अजूबी ताकत पैदा कर देता है? आइए जानते हैं आज इसके बारे में। मैं हूँ डॉक्टर वेंकटेश, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और एक सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन नोएडा। तो पी शॉट या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये क्या इंजेक्शन होता है, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं? बेसिकली ये जो है ये ब्लड से प्रिपेयर होता है। हम जिस पेशेंट को लगाते हैं उसी का ब्लड लेते हैं, उसको एक मशीन होती है उसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जब उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें 3 पार्ट बनते हैं। एक होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एक होता है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा और एक होता है आरबीसी। हालांकि ये जो पीआरपी शॉट्स हैं ये प्लास्टिक सर्जन हेयर ग्रोथ के लिए भी यूज़ करते हैं, ऑर्थोपेडिक जो है डॉक्टर्स वो जॉइंट टिश्यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं, लेकिन इसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या यूज़ है ये हम जानना चाहते हैं। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में क्या बेनिफिट होता है? बेसिकली इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जो ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं? एंजियोजेनेसिस करते हैं, माने नए ब्लड वेसल्स की जो रक्त की नालियां हैं वो नई प्रोड्यूस करते हैं। न्यूरोजेनेसिस करते हैं, माने नए नसों को डेवलप करते हैं। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करते हैं। तो बेसिकली ये कहाँ इंजेक्ट होता है? ये इंजेक्ट होता है पेनिस के शाफ्ट में, यानी कॉर्पोरा कावर्नोसा में। अब ये भी सवाल आता है, क्या ये लिंग की लंबाई और मोटाई को बड़ा करता है? हाँ, ये लिंग की लंबाई और मोटाई को 10 से 20% 6 महीने तक एक पीरियड में ये उसको बढ़ा सकता है। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जाननी है कि पीआरपी शॉट्स उनके लिए नहीं है जिनको सिवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये या उनको कोई इरेक्शन नहीं आता। ये उन्हीं के लिए है जिनको माइल्ड टू मॉडरेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जो रेगुलर दवाई लेते हैं, तो इनके लिए है। अब इस पे एक स्टडी हुई थी जिसे कहते हैं डबल ब्लाइंड स्टडी, माने ना मरीजों को ना डॉक्टरों को पता था। तो उसमें क्या किया इन्होंने कि जो स्टडी में कि पेशेंट्स को इंजेक्ट किया, एक को सलाइन से और एक को पीआरपी से, जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन थी। तो डॉक्टर को भी नहीं पता क्योंकि वो फॉइल से कवर्ड था इंजेक्शन। तो 76% इंप्रूवमेंट आफ्टर 1 मंथ देखा गया जिनमें पीआरपी इंजेक्ट किया, और 29% इंप्रूव इन द प्लेसिबो ग्रुप, माने जिनमें सिर्फ सलाइन इंजेक्ट किया। बट क्योंकि ये बहुत छोटी स्टडी थी, इसकी एफिकेसी कंक्लूड करना बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। देखिए, इट ऑल्सो डज नॉट वर्क फॉर साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, माने जिनको साइकोलॉजिकल है उन पे भी ये काम नहीं करता है। कोई भी चीज़ें हम करते हैं तो उसके रिस्क जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या रिस्क हो सकते हैं? स्वेलिंग आ सकती है पेनिस में, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सूजन आ सकती है, ब्रूजिंग आ सकता है, डिस्कलरेशन माने नीले काले धब्बे बन सकते हैं, और क्रॉनिक पी शॉट इंजेक्शन लेने से पेनिस में फाइब्रोसिस भी हो सकता है। अब ये तो हर कोई जानना चाहता है कि अगर पी शॉट लेना है तो कैसे लेना है और क्या इंटरवल पे लेना है। देखिए, इसके सबके अपने डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं। जो मैं अपने सेंटर पे फॉलो करता हूँ वो ये है कि एक शॉट यूजुअली इन अ गैप ऑफ 1 to 2 मंथ्स और 4 से 5 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन ये अकेला पी शॉट कभी काम नहीं करता। इसके लिए सबके साथ सबसे ज़रूरी है एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना, एक्सरसाइजेस करना जो आपके लिंग के तनाव को अच्छा करे, पिनाइल मसाज जो मैंने अपनी वीडियो में बताया भी हुआ है, और सप्लीमेंट्स फॉर पिनाइल हेल्थ जो हम अपने क्लिनिक में देते भी हैं। इसको लगाने के बाद आपका सवाल होता है कि कम हम संबंध बना सकते हैं, तो अवॉइड, आपको हस्तमैथुन और संबंध बनाना 7 दिन तक अवॉइड करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये जानना है कि पी शॉट या पीआरपी दिल्ली, नोएडा, एनसीआर रीजन में बहुत जगह होता है, लेकिन आपको एक अच्छा सेंटर चुनना है और उस डॉक्टर के पास जाना है जिसका इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस है, और लगाने का तरीका भी होना चाहिए जो उसने सीखा है, और प्रिपेयर भी हाइजीनिक कंडीशन में करना चाहिए। क्योंकि हमारे क्लिनिक पे ये रेगुलर बेसिस पे हम करते हैं। तो आप इसकी और जानकारी के लिए आप ज़रूर नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और मेरी टीम आपको ज़रूर मेरे से कनेक्ट करेगी। थैंक यू।